Hello friends, I welcome you all to the nursing education. So today we are going to discuss about a very important topic जो पीजीआई रोहतक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कल ही एक नया नोटिस डाला है हॉस्टल अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो वही नोटिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स रीड द नोटिस ऑफ पीजीआईएमएस रोहतक विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, there is a date 4 August 2023 on the notice, public notice है ये। इसमें लिखा है this is for information of all the students who will be admitted in university constitute colleges in UG और PG courses। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जो अभी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे वो कोर्स यूजी हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो या फिर वो कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट हो। ये नोटिस सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें फिर ब्रैकेट में आप लोगों को दे रखा है कि ये नोटिस कौन कौन से कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए है। बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, बीपीटी एंड एमपीटी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज़। ये सारे के सारे कोर्सेज़ जो हैं वो इस नोटिस के अंदर आते हैं। इसमें लिखा है एकेडमिक सेशन 2023 टू 24। इसमें साफ साफ इसके बाद आपको लिखा है कैपिटल लेटर्स में नो हॉस्टल फैसिलिटी आर अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि पीजीआई रोहतक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को डाल दिया है कि उनके पास हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लो, कोर्सेज़ के नाम आपके सबके सामने मेंशन है, इनमें से अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लोगे तो आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ये जो नोटिस है जो पीजीआई रोहतक ने हॉस्टल से रिगार्डिंग डाला है ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी है। तो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि ये जो मेन नोटिस है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में हॉस्टल जो है, हॉस्टल के रूम्स वो खाली नहीं हैं, तो आपको हॉस्टल अलॉट नहीं हो सकता। बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में जिनमें हॉस्टल अवेलेबल होगा वो आप लोगों को हॉस्टल दे देंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस का जो फंड है, जो उनकी हॉस्टल की फ़ीस है, वो सारी की सारी जो फ़ीस है वो आपसे पैसे कमाने का उनका एक तरीका होता है। अगर आप लोग उनके हॉस्टल में रहोगे तो आपसे वो ज़्यादा फ़ीस ले पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ़ द प्राइवेट कॉलेजेस आपको हॉस्टल जो हैं वो अवेलेबल करवाएंगे इस नोटिस के बाद भी। तो आपने जिस प्राइवेट कॉलेज को अपने लिए चूज़ किया है, आप उस प्राइवेट कॉलेज से डायरेक्ट आप बात कर सकते हो कि उनके पास हॉस्टल अवेलेबल है या फिर नहीं, और वो आप लोगों को इस नोटिस के बाद हॉस्टल प्रोवाइड करवाएंगे या फिर नहीं। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी इन पीजीआई रोहतक के अंदर आते हैं वो सभी जो हैं अपना अलग अलग रिस्पॉन्स देंगे आप लोगों को। कुछ कॉलेजेस बोलेंगे कि उनके पास हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, उनके पास हॉस्टल वैकेंट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस बोलेंगे कि वो आपको हॉस्टल जो है वो अवेलेबल करवा देंगे। तो यही बात थी प्राइवेट कॉलेजेस की। बट अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो नोटिस है वो पीजीआई रोहतक ने डाला है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में हॉस्टल तो अलॉट हो ही नहीं सकता। सो अगर हॉस्टल आपको अलॉट होगा तो वो प्राइवेट कॉलेजेस में ही होगा, और आप प्राइवेट कॉलेज पे वो डिपेंड करता है कि आप किस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। उस प्राइवेट कॉलेज से आप बात कर लो, कांटेक्ट कर लो, डायरेक्ट उनसे पूछो, अगर वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल होगा तो वो आप लोगों को बता देंगे। अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया होगा, तो आप लोगों को उनसे डायरेक्ट बात करनी होगी। बट दिस इज़ फॉर श्योर कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हॉस्टल अवेलेबल नहीं मिलेगा, और आप लोगों को जो है वो अपना स्टे बाहर ही कहीं करना होगा। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलेंगे कि हम लोग जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे का पीजीआई रोहतक में एडमिशन हो जाता है, वो बोलेगा कि अगर मेरे को हॉस्टल नहीं मिलेगा तो मैं रहूँगा कहाँ पे।
तो आप लोगों को पीजी जो है वो लेना पड़ेगा वहाँ पे, या फिर अगर आपका कोई रिलेटिव आसपास रहता होगा तो आप वहाँ रह सकते हो, या फिर आपको पीजी लेना होगा, कोई फ्लैट रेंट पे ले सकते हो आप, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे बच्चे मिल के रह सकते हो। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आप लोग कंसीडर कर सकते हो, बट आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा क्योंकि हॉस्टल के लिए इन्होंने आपको साफ मना कर दिया है। तो जिन जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलेगा वो या तो अपने रिलेटिव्स के घर रहेंगे, या फिर अपने घर से ही अप डाउन करेंगे, या फिर वो पीजी ले सकते हैं, किसी फ्लैट को रेंट पे ले सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने लिए क्या चूज़ करते हैं। और कई बार होता है कि पेरेंट्स को पीजी के लिए कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। बट अब पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि अगर कॉलेजेस वाले ही, यूनिवर्सिटी वाले ही हॉस्टल अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं तो बच्चों को पीजी में रहने की परमिशन उनके पेरेंट्स को देनी पड़ेगी, बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन। सो आप लोग अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि इस नोटिस की वजह से जो है वो पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आप लोग अपने पेरेंट्स को समझाओ कि ये जो नोटिस है ये अभी पीजीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को अपनी थिंकिंग ही चेंज करनी होगी और अपने लिए कोई और सॉल्यूशन निकालना होगा। तो देखो, मुश्किलें तो आप सबको होने वाली हैं क्योंकि हॉस्टल जो था गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो काफ़ी चीप था एज़ कम्पेयर टू पीजी। आपको पीजी में ज़्यादा पैसे देने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीजी में तो आपको कम से कम मंथ के 5,000 से 10,000 तक भी हो सकता है आपका पीजी का रेंट। आपको वो डिपेंड करेगा कि आप कैसा रूम ले रहे हो और लोकेशन कहाँ है आपके पीजी की, और फिर आपको खुद जाके वहाँ पे पीजी ढूंढना भी होगा। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इस चीज़ की वजह से, थोड़ा आपको महंगा भी पड़ने वाला है। बट ये होता है कि पीजीज़ में थोड़ी फ्रीडम होती है, बच्चे जहाँ चाहें वहाँ जा पाते हैं। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो हॉस्टल हैं उनमें भी काफ़ी फ्रीडम होती है। तो फ्रीडम वाली बात प्राइवेट कॉलेजेस में होती है थोड़ी सी, कि कुछ कॉलेजेस वाले आपको बाहर जाने नहीं देते हैं। तो अगर आपको इस तरह की फ्रीडम चाहिए तो आप पीजी ले लेना, बट प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। सो आप जहाँ भी एडमिशन लेने वाले हो, जैसे ही आपकी काउंसलिंग हो जाए और आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, तभी वहीं पे उसी कॉलेज के आसपास आप अपना पीजी देखना स्टार्ट कर देना, या फिर आपको फ्लैट लेना है तो आप स्टार्ट कर देना। और फिर आपको जैसे क्लास स्टार्ट होगी तो दिक्कत नहीं होगी अगर आपने पहले से ही सब कुछ देख रखा होगा तो। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। Thank you for watching my video and don't forget to like, comment, share and subscribe Nursing Education.